आंदोलन पर किसान कैसे निकले समाधान। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक किसानों के साथ सरकार की वार्ता चली है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही है। किसान सरकार के बीच आज की बातचीत जो तकरीबन 3:30 बजे से शुरू हुई थी वो खत्म हो चली है। परसों फिर से किसान और सरकार में बातचीत होगी। आपको बता दें, एक तरफ किसानों से अपील कर रहे हैं कृषि मंत्री कि वो अपने आंदोलन को खत्म करें। हम खुले मन से आपसे बातचीत कर रहे हैं, जल्द ही समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ किसान समिति को लेकर संगठनों का अलग अलग बयान है। उनका ये कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ समय बिताने का ये एक तरीका है। किसानों से बातचीत हालांकि काफी ठीक रही है। हम चाहते थे छोटी कमेटी बनाई जाए। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री की ओर से ये बातचीत कही गई है। बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई है चर्चा। आज की बातचीत के बाद बोले किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि आज बातचीत का नतीजा नहीं निकला है, यानी कि फिर से परसों जब बातचीत आगे बढ़ेगी तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि बातचीत के जरिए क्या किसी समाधान की तरफ सरकार बढ़ पाती है या फिर नहीं। सरकार किसान वार्ता का अब तक का अपडेट जानिए। कृषि कानून पर किसानों का ऐतराज लगातार जारी है। सरकार की ओर से बकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया। 35 संगठनों के जो किसान नेता मौजूद थे उन्हें यह प्रेजेंटेशन दिया गया है। एमएसपी और एपीएमसी समझाने के लिए पूरा का पूरा खाका रखा गया। सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसको लेकर अलग अलग बातें सामने आई। कमेटी में किसान विशेषज्ञ सरकारी प्रतिनिधि का यह सरकार का प्रस्ताव है, कमेटी बनाने का प्रस्ताव, लेकिन किसानों की ओर से ठुकरा दिया गया। उनका कहना है हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। कृषि कानून वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं और इससे कम पर मानने को वो तैयार नहीं। और इस तरह से आज की जो बैठक चली तकरीबन 3.5 घंटे से ज्यादा तक की, वो बेनतीजा रही और गुरुवार को फिर से बातचीत का नया दौर शुरू होगा। और क्या उसके जरिए कोई बीच का रास्ता निकल पाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब बाहर निकले, उनकी ओर से आज की बातचीत को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, सुनिए। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आए थे आज मीटिंग में, जो आज आए थे वही। धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ बोला सर कि कुछ खत्म करने के बाद वापस लेने के? नहीं, अभी ये फैसला तो किसानों को करना है। मैं तो लगातार आग्रह कर ही रहा हूँ कि आंदोलन समाप्त करें, लेकिन फैसला किसान यूनियन को करना है। जो अवधारणा बनाई गई है एमएसपी मंडीज को लेकर के, इसके लिए आप लोगों ने क्या बताया फार्मर्स को? अभी इस मामले में कुछ नहीं जी, परसों चर्चा हुई। तो कृषि मंत्री की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि बहुत ज्यादा उत्साहजनक नतीजा नहीं रहा है इस बातचीत का। परसों फिर से बातचीत होगी, हालांकि उन्होंने इस बातचीत को सकारात्मक जरूर बताया। वहीं बातचीत के बाद किसानों के रुख में थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन अब भी वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने इस मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा है, अब जरा वो सुनिए। कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे। सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति जाती तो लोगों का मसला हल करे। आएंगे दोबारा। सानू नहीं लगता कि हम तशा आएंगे। जे मकाउना होवे कोई इरादा होवे सरकार दा, फिर प्रधानमंत्री भी आ सकते। आंदोलन जारी रहेगा। एक कमेटी कल हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे परसों के दिन, और इस प्रकार से वो दूर किया जाएगा। तो सर धरना क्या, प्रोटेस्ट किस तरह? धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, धरना नहीं उठेगा, मगर कल हम लोग अध्ययन करके पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बनाकर कल परसों के दिन बैठ के
पहले से जैसा चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। आज 6वां दिन था धरना का, माना जा रहा था बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विज्ञान भवन जहां पर यह बैठक चल रही थी, वहां से मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता सिंह और हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, उम्मीद बहुत थी आज की इस बैठक से, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब सभी की निगाहें परसों कौन कौन सी वो बड़ी बातें रही जिस पर आकर मामला अटक गया। चित्रा, आज जो यहाँ पर चर्चा हुई है, आज जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है वो हिस्सा भी हम थोड़ी देर में सुनाएंगे। ये सब यहाँ से बाहर निकलने के बाद सबने यही कहा है कि आज तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन इसकी सीधे तौर पर अगर दूसरा पहलू इसका देखिए तो उन सभी प्रमुख बिंदुओं पर बात हो गई है और कहा गया है कि ये सारी उन सबको लिस्ट आउट कर लिया गया है एक तरह से। कल इन सब की बैठक है इसके बाद, और कल उस बैठक के बाद जाकर परसों दोबारा उस मामले पर आगे बढ़ना है। जिस तरह की समस्याएं हैं वो एक झटके में सुलझने वाली थी नहीं, एक झटके में वो सुलझने वाली नहीं थी, और इसीलिए आज जब सब यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि बहुत उम्मीदों के साथ आए थे, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन उसके बावजूद सबको यह मालूम था कि मुमकिन है कि एक दिन में इसमें से कोई नतीजा न निकले। अब एक एक करके सब निकल रहे हैं यहाँ से, अब यहाँ से सारे अब उसी जगह की ओर जा रहे हैं। हमने जब उनसे ये पूछा कि क्या आप आगे की तरफ निकलेंगे, क्या जो आंदोलन है वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ेगा, जो जंतर मंतर की बात वो कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, पहले हम सब बैठकर चर्चा करेंगे। एक चीज जिसे लेकर उन्हें मुश्किल नजर आ रही है चित्रा, वो ये है कि 4-5 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल बनाने की बात हो रही है, जिसके जरिए आगे की सारी बातचीत होगी, उसके लिए वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अधिकतर जो है वो आम किसान हैं और उनके सबके अपने ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ 5 लोग मिलकर समूचे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो इन चीजों को कल डिस्कस किया जाएगा वहां पर, कल वहां पर सारी चर्चा होगी, और उसके बाद जब 3 तारीख को ये बैठक होगी तो मुमकिन है कि उसमें से कुछ आगे बात बढ़े। चित्रा, सरकार एक कमेटी बनाना चाहती है, कमेटी की ये जिम्मेदारी होगी कि कृषि कानून में कहां-कहां गलती हो गई जिसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन इसके लिए किसान नेता तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि दरअसल समय ही इससे जाया होगा और उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ठोस नतीजा नहीं निकल सकता है। आपको बता दें, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान लगातार अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। हिमांशु मिश्रा का हम सीधे रुख करेंगे। हिमांशु, फिर बातचीत बनेगी कैसे, क्योंकि एक तरफ तमाम खूबियां सरकार गिनाती हुई इस कृषि कानून की लगातार नजर आ रही है, तो वहीं इसी कृषि कानून बिल को लेकर किसानों का यह विरोध है और उनका कहना है कि इससे कम पर हमें कतई मंजूर नहीं। देखिए चित्रा, बिल्कुल, क्योंकि किसानों ने ये बात अपनी स्पष्ट कर दी है कि जो कमेटी बनाने की सरकार कह रही है उससे वो सहमत नहीं हो सकते। उसका कारण ये है कि आज जिन 35 संगठनों के लोगों को बुलाया गया उसमें भी उनसे कहा जा रहा है कि अब 5 ही 6 लोग रहिए इस कमेटी में, बाकी सरकार की नुमाइंदगी होगी। तो संगठन जो है अलग अलग हैं, जब वो एक साथ नहीं है, डिमांड भी उनकी अलग अलग है। जैसा कि श्वेता भी बता रही थी कि उसको लिस्ट आउट कर दिया गया है, अब उन पे सहमति बनाना नहीं बनाना वो एक अलग बात है, लेकिन कमेटी का स्वरूप जहां तक मुझे लगता है 3 तारीख को जब बैठक होगी तो किसान संगठनों की तरफ से ये बात जरूर रखी जा सकती है कि कमेटी का स्वरूप जो है 11 मेंबर से बढ़ाकर उसको काफी बड़ा करना चाहिए, जिसमें सभी संगठनों का प्रतिनिधित्व जो है वो शामिल हो और उसी क्रम को लेकर आगे हो, क्योंकि सब संगठनों की अलग अलग मांग है और सब चाहते हैं कि उस कमेटी के अंदर वो रहेंगे और अपनी बात को रख पाएंगे। नहीं, और अपनी चीजों को, मांगों को रखकर ये निकल सरकार के साथ जो है, जो संगठन के 35 नुमाइंदे आज पहुंचे हुए थे, सभी की क्या अलग अलग डिमांड है और इसको लेकर भी एक कंफ्यूजन की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। यही कारण है कि 3 से 4 लोगों को इस कमेटी में शामिल किया जाए, ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है किसानों को। देखिए, बिल्कुल ये प्रस्ताव तो उनको मंजूर नहीं है कि 5 मेंबर हो, कुछ लोग चाहते हैं कि 5 मेंबर हो। आप देखिए ना, किसानों के अलग अलग संगठनों की अलग अलग मांगे, अलग अलग बॉर्डर्स पे आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कुछ संगठन तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों बिल हैं इनको वापस ले ले सरकार, इससे कम पे वो बातचीत नहीं करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर रिटर्न आश्वासन आ जाए, उसमें बिलों कानून में संशोधन कर दिया जाए। कुछ का ये कहना है कि लीगल जो है, किसान को अगर कहीं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको लीगल लड़ाई कहाँ लड़नी है, इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अलग अलग मांग है, अलग अलग तरीके से है, इसीलिए सबका रिप्रेजेंटेशन उस कमेटी में होगा, तभी ये कमेटी जो है आगे काम कर पाएगी। लेकिन इतना जरूर है, जो बात श्वेता भी कह रही थी कि किसान संगठनों ने ये कह दिया है कि कमेटी आप बनाइए, बातचीत कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जब तक कॉन्क्रीट नतीजा सामने नहीं आएगा ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर आंदोलन लंबे समय तक जारी रहता है तो ये बहुत बड़ा
एक सरकार के लिए देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन को किस तरीके से जो है खत्म कराती है, क्योंकि अगर समिति बनाएगी तो जाहिर तौर पे सभी संगठनों से ये उम्मीद करेगी कि वो अपने अपने आंदोलनों को जो है वो स्थगित करें। और कुल मिलाकर बीच का रास्ता निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं चाहूंगी फुल फ्रेम आप दिखाइए। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर, किसान लगातार वहां पर डटे हुए हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीर भी देखिए। दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर पर भी लगातार किसानों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। आज की बैठक बेनतीजा रही और पहले ही किसान संगठनों की ओर से चेतावनी दी गई थी कि देखिए 4 महीने का राशन लेकर हम यहां पर आए हुए हैं, दिल्ली को 5 तरफ से हम घेर लेंगे, सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो। अब सवाल यह है कि सरकार बीच का रास्ता कैसे निकालेगी। सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधियों के बीच थोड़ी देर पहले जो बातचीत चल रही थी वो मीटिंग खत्म हो चुकी है और अब ये मीटिंग जो अगली मीटिंग परसों के लिए निर्धारित की गई है 40 घंटे के बाद होगी। लेकिन क्या बातचीत से समाधान कुछ निकलेगा? वार्ता से किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों ने क्या होमवर्क कर रखा है, इस रिपोर्ट को देखकर आपको समझने में मदद मिलेगी। देखिए, किसानों का आंदोलन बड़ा हुआ तो केंद्र सरकार किसानों से टेबल पर बात करने के लिए आई। किसान के 35 संगठन के प्रतिनिधियों को बिना शर्त बातचीत का न्योता भेजा गया। लेकिन वार्ता से गतिरोध खत्म करने का रास्ता निकालने से पहले मोदी सरकार के मंत्रियों ने पूरा होमवर्क किया। दोपहर 3 बजे मीटिंग का टाइम फिक्स हुआ। सुबह बीजेपी अध्यक्ष के घर पर बड़ा मंथन हुआ। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री मौजूद रहे। मंथन खत्म हुआ तो आगे की रणनीति का काम शुरू हुआ। किसानों को विज्ञान भवन में बुलाया गया। पहले 3 दिसंबर को जो मीटिंग होनी थी वो 1 दिसंबर को शुरू हुई। ये तीसरे राउंड की मीटिंग है। पहले राउंड की मीटिंग 14 अक्टूबर को हुई। दूसरे राउंड की मीटिंग 13 नवंबर को हुई। 2 राउंड की मीटिंग में समाधान नहीं निकला। कृषि सुधार कानून को लेकर अलग अलग किसान संगठनों की मांग अलग अलग है। डिमांड नंबर 1, कृषि सुधार कानून को रद्द करे सरकार। डिमांड नंबर 2, कृषि सुधार कानून में संशोधन हो। डिमांड नंबर 3, एमएसपी पर लिखित गारंटी चाहते हैं। डिमांड नंबर 4, मंडियों को खत्म नहीं किया जाए। डिमांड नंबर 5, कृषि का निजीकरण नहीं करना चाहिए। डिमांड नंबर 6, किसानों का कर्ज माफ हो। जिस वक्त किसान सरकार के साथ टेबल पर बात कर रहे हैं उस वक्त किसानों के हाथ में अपनी डिमांड की यही लिस्ट है। लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार कृषि सुधार कानून को रोल बैक करने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसानों को भ्रमित किया गया है और कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। वहीं किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और दिल्ली के बाहर खड़े हैं। अब यह गतिरोध वार्ता से खत्म होगा तो कैसे, ये अभी दूर की बात नजर आ रही है, क्योंकि सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है तो किसान अपने कदम को रोकने को तैयार नहीं। आज तक ब्यूरो। झुकेगा कौन अपने आप में यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कृषि कानूनों के लगातार फायदे को गिनवा रही है सरकार, तो वहीं इसी कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। अब कदम आगे कैसे बढ़ेंगे? सीधे श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं। विज्ञान भवन के बाहर से मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। श्वेता, कम से कम उम्मीद इस बारे में की जा सकती है कि चौथे दौर की जो बातचीत परसों होगी, क्योंकि बातचीत के जरिए ही किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और इसी के जरिए एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है, क्योंकि एक तरफ कृषि कानून सरकार उसके फायदे को लगातार बता रही है लोगों तक, जबकि दूसरी तरफ इसी कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग इन किसान संगठनों की ओर से किया जा रहा है। जी चित्रा, और अब यहाँ से निकल रहे हैं, अगर आप सबके चेहरों को इस समय देख लें तो उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का महसूस करते हुए। हालांकि जब आ रहे थे यहाँ पर तो सब इस उम्मीद से आए थे कि शायद आज ही कोई ना कोई नतीजा निकल जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं था। अब एक मुख्य मुद्दा जिसको लेकर सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाता है, वो एमएसपी हो जाता है, जिसे लेकर क्या सरकार अपनी बात को नहीं समझा पाई है या फिर वाकई उसमें ऐसी समस्याएं हैं जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो कदम आपको पीछे भी न हटाना पड़े, लेकिन थोड़े से संशोधन के साथ मुमकिन है कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिसकी वजह से जो आज तस्वीर नजर आ रही है वैसी न नजर आए।
अगर हम सारे ये अलग अलग संगठनों की भी बात कर लें, इस समय जो 34 लोग इस समय यहाँ से अब देखिए निकल कर जा रहे हैं, हालांकि आए इससे बहुत बड़ी संख्या में थे क्योंकि उस समय ये देखना था कि कितने लोग उस बैठक में आ सकते हैं। अब ये निकल कर यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि कुल 34 यहाँ पर भीतर दाखिल हुए थे। बाहर बाकी जो सारे थे वो यहाँ पर इंतजार करते रहे थे, प्रतीक्षा करते रहे थे, तो जो भी अपडेट्स उन्हें मिल रहे थे अंदर से। लेकिन अब आखिरकार इसी बात पर आकर ये पूरा मामला टिक गया है कि क्या वाकई जिस प्रतिनिधिमंडल की बात, जिसकी पेशकश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है कि 4-5 लोग रहें और वो उस कमिटी का हिस्सा बनकर कोई निष्कर्ष पर पहुंचे, उसकी तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, या सरकार अपनी तरफ से सोचती है कि वाकई एमएसपी को लेकर कोई समस्या है जो प्रधानमंत्री इनकार कर चुके हैं, तभी इस मामले का समाधान निकल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका श्वेता, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। परसों फिर से बातचीत होगी, क्या बातचीत के जरिए किसी समाधान की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसानों ने डेरा डाल रखा है। सिंधु बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, बुराड़ी में लोकेशन अलग अलग हैं, लेकिन वहां की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, यह समझाने के लिए आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो। आज छठे दिन भी देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डेरा डालकर बैठे रहे। कहीं किसानों में आक्रोश दिखा, कहीं पर ढोल और डफली बजाकर अपनी आवाज उठाते दिखे। कहीं पर नारेबाजी और भाषणों का दौर चलता है। कहीं किसान आंदोलन के मंच पर सियासत चमकाने पहुंचे नेताओं से नोक-झोंक कैमरे में कैद हुई। आज दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किसानों के आंदोलन की टाइमलाइन क्या है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर की तस्वीर, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की तस्वीर, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, दिल्ली के बुराड़ी की तस्वीर। दिल्ली के बॉर्डर अलग, लेकिन खुले आसमान के नीचे डेरा डाले किसानों का हाल एक जैसा। गुजरे 6 दिनों से बॉर्डर पर डटे सभी किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं, यानी खाना पीना और सोना इंतजाम पूरा है। और सभी की मांग एक है, जब सरकार झुकेगी तभी आंदोलन खत्म होगा। लाल बहादुर शास्त्री गल कर रहा सी, मैं उन्हें एक नारा लाया सी, जय जवान जय किसान। जवान तो साडा देखो सरहदां ते शहीद हुंदा, नौजवान शहीद हुंदे ने, जिहड़े किसान सीगे वो खेतां 'च मारते, हुण होर मारना चाहुंदा। सरकार को आराम से बैठ के गल कर लेनी चाहिए भी किसान आराम से बोल रहा है, हम गल उसका निबेड़ दें, तो अपने अपने घर जाए, इतनी ठंड में बैठा है। आंदोलन में शामिल किसान क्रांति की बात कर रहे हैं। जोश ऐसा कि 80 साल की उम्र में भी डटे हैं, खड़े हैं। खुले आसमान के नीचे ऐसे ही 5 रातें गुजार दी। तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि सड़क पर किसानों का क्या हाल है। सड़क पर बिस्तर, गाड़ी में बिस्तर। आप देख सकते हैं कि सोने के लिए टेम्पररी इंतजाम मौजूद है। कुछ ने गाड़ियों में तिरपाल लगाकर इंतजाम किया, तो ज्यादातर किसान सड़कों पर सर्द रात गुजारने को मजबूर हैं। हर घंटा चुनौती है, हर घंटा किसानों की अग्नि परीक्षा है। अपनी मांगों को लेकर यहाँ मौजूद किसान अडिग हैं। यहाँ नारेबाजी भी है, तो आंदोलन का अनोखा रंग भी। सरकार और किसानों के बीच वार्ता का दौर जारी है और किसान भी वार्ता के रास्ते समाधान चाहते हैं। लेकिन जब तक समाधान नहीं मिल जाता, तब तक किसान चट्टान की तरह डटे रहेंगे। आज तक ब्यूरो। सरकार चाहती है किसान अपना आंदोलन खत्म करें, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं कृषि सुधार कानून पर फूटे किसानों के गुस्से को शांत कराने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में है। किसानों से वार्ता और विवाद खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के सपोर्ट में कनाडा और लंदन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। The news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning. All of our friends from the Sikh community. आज दिल्ली में किसान आंदोलन के सपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणी आई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कृषि सुधार के खिलाफ किसानों के प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया।
कहा भारत के करंट सिचुएशन चिंताजनक है। Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. Hey everyone, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Well, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ये प्रतिक्रिया गुरु नानक जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में सिख कम्युनिटी के बीच कही थी। दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट पर किसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से की गई ये पहली टिप्पणी है। हालांकि इससे पहले लंदन और कनाडा के कुछ सांसद किसान आंदोलन के सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। तनमनजीत सिंह ब्रिटेन के सांसद, जॉन मैकडोनल्ड ब्रिटेन के सांसद, प्रीत कौर गिल ब्रिटेन की सांसद, जगमीत सिंह सांसद कनाडा, गुररतन सिंह सांसद कनाडा। इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जो मोदी सरकार के मुखर विरोधी हैं, यानी सांसद जगमीत सिंह और तनमनजीत सिंह। भारत विदेश मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन के सपोर्ट में बयानबाजी करने वाले लीड्स को जवाब दिया है। हमने कनाडाई नेताओं द्वारा भारत में किसानों से संबंधित कुछ टिप्पणियों को देखा है। किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामले में इस तरह की टिप्पणी और बयान बेहद गैर जरूरी और अनुचित हैं। हमारा मानना है कि राजनीतिक वार्तालापों को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। कनाडा और ब्रिटेन में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के समर्थन में उठ रही आवाज के पीछे बड़ी संख्या में पंजाब के लोगों का वहां बसे होना है। माना जा रहा है कि सपोर्ट के पीछे पॉलिटिकल एंगल भी एक वजह है। वहीं विदेश मंत्रालय से पहले बीजेपी लीडर राम माधव भी भारत के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी पर सवाल उठा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किसान के प्रोटेस्ट में आखिर ट्रूडो का क्या काम है। फिलहाल आपको बता दें, आज की बातचीत बेनतीजा रही है। परसों फिर से बातचीत होगी, उसके जरिए बीच का रास्ता निकालने की किस तरह से कोशिश की जाती है सरकार की ओर से, इस खबर पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आज तक पर खबरें लगातार जारी हैं, आप कहीं जाएगा मत, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।